गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम कल 6.2 का 3 क्वेश्चन कर बैठे थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 पी आर डी इक्वल टू 127 फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। अब आपने एक्स और वाई निकालना है। फिगर हमें ये दी हुई है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में लिखा हमने, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी है, एंगल ए पी क्यू हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल पी आर डी दिया हुआ है हमें 127 डिग्री। तो हमने निकालना है यहाँ पे हमने टू फाइंड करना है एंगल एक्स और वाई। सबसे पहले अब ए बी पैरेलल दिया हुआ है सी डी के। अब ए बी वाली लाइन पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ से जो एंगल ए पी क्यू होगा वो एंगल एक्स के अल्टरनेट एंगल बनेंगे। अब देखो कैसे बने। ये लाइन है, ये लाइन कैंसिल आउट कर रही है, तो ये और ये वाला एंगल कौन सा हो गया, अल्टरनेट हो गया। ये हो गया ना, ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू आर। पी क्यू आर एक्स है, ये 50 का, तो 50 इक्वल टू एक्स, तो एंगल एक्स टू आ गया 50 का। अब ऐसी ए बी पैरेलल है सी डी के, तो अब हमने एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, तो ये भी कौन से हो गए, अल्टरनेट एंगल। ए पी आर क्या है, 50 प्लस वाई है, पी आर डी हमारा 127 है, तो पी आर डी 127 है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 127 माइनस 50, 77 डिग्री वाई की वैल्यू आ गई। एक्स निकालना था और वाई निकालना था, वो हमारा आ चुका है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, इन द फिगर एम और एन आर टू प्लेन मिरर हैं। एम और एन टू प्लेन मिरर हैं ये हमारे पास। उसके बाद क्या बोला है वो, पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। इंसिडेंट रे सी ए कोई इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक द मिरर, मिरर के साथ टकराई, एम एट ए पॉइंट पे टकराई। द रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग द पाथ ए बी, जो ये रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी ए बी के, एंड स्ट्राइक द मिरर एन वाले मिरर को टकराई कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। अगेन रिफ्लेक्ट अलोंग बी डी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगी। इस टाइप से चलता गया। प्रूव करना है आपने सी ए पैरेलल है बी डी के, यानी कि सी ए वाली लाइन इंसिडेंट रे है वो बी डी के पैरेलल दिखानी है। टू शो लिख लिया बच्चों हमने। अब हमें क्या दिया होता, जो ए पी है, अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हमने, ए पी जो लिया है वो परपेंडिकुलर है, बाय कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं हम इसको। ए पी परपेंडिकुलर एम वाले प्लेन मिरर पे, और ए क्यू बी क्यू परपेंडिकुलर एन, बी क्यू जो परपेंडिकुलर है वो एन पे है। अब एम और एन हमें क्या थे, पैरेलल दिए हुए थे, गिवन था ये। अब यदि एम और एन पैरेलल हैं, अब फिर यानी कि ये भी पैरेलल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल हैं तो ये भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ए पी पैरेलल बी क्यू। अब ए पी पैरेलल बी क्यू होगी, तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट बन गए। अब हमें ये पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ हम कह रहे हैं एंगल 2 3 के इक्वल है, यहाँ हम कह रहे हैं एंगल 1 2 के इक्वल है।
तो एंगल 1 3 के इक्वल भी है, एंगल 1 4 के इक्वल भी है, चारों एंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ से क्या लिख दिया हमने, एंगल 1 इक्वल टू 4 आ गया। अब एंगल 1 इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को ऐड कर दिया, स्टार एंड डबल स्टार ऐड करा, तो एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2, एंगल 3 प्लस 4, एंगल 1 और 2 को ऐड करा तो कौन सा बन गया, CAB एंगल बन गया। एंगल 3 और 4 को ऐड करा तो DBA बन गया। तो अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, तो यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी कि AC लाइन पैरेलल होगी किसके, BD के। ये हमने दिखाना था। इसी से ही हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे।